हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोविजन रिलेटेड टू हेल्थ अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अंडर चैप्टर 3 सेक्शन 11 टू 20 जो है हेल्थ मेजर से रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं। देन इनमें फर्स्ट सेक्शन है 11 क्लीननेस, जो बताता है कि प्रत्येक फैक्ट्री को जो है क्लीन यानी कि साफ़ और किसी भी नाली या टॉयलेट या किसी अदर न्यूसेंस से पैदा होने वाली जो है स्मेल से, दुर्गंध से जो है मुक्त रखा जाएगा। फिर काम करने के लिए जो वर्क रूम हैं उनके फ्लोर एंड बेंचेस से या उनके स्टेयरकेसेस एंड पैसेज से यानी कि सीढ़ियाँ और मार्ग से जो है कूड़े कचरे का जो ढेर है उसे डेली इफेक्टिव मेथड में हटाया जाएगा। और फिर वर्क रूम के फ्लोर को जो है क्लीन किया जाएगा धोकर या किसी अदर इफेक्टिव मेथड के साथ, ठीक है, वीक में कम से कम एक बार। फिर जहाँ कोई फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान बिकम वेट मींस गीला हो जाता है, तो जिस एक्सटेंट तक उसे सुखाया जा सकेगा उसे सुखाया जाएगा या फिर मेंटेन किया जाएगा, मींस उस पानी वानी को निकलने की जो है व्यवस्था की जाएगी। फिर सभी इनसाइड वॉल्स, पार्टीशन और टॉप्स ऑफ रूम्स और ये सब कुछ फर्स्ट, यदि ये अदरवाइज वॉशेबल पेंट जो है पहले पेंट किए गए हैं अदरवाइज वॉशेबल पेंट से या वर्निश्ड किए गए हैं, तो उन्हें हर 5 साल में एक बार रीपेंट या रीवर्निश्ड कराना होगा। लेकिन यदि ये वॉशेबल पेंट से ही पेंट किए गए थे पहले, तो फिर प्रत्येक 3 साल में एक बार उन्हें पेंट कराना होगा और प्रत्येक 6 महीने में 6 मंथ में एक बार वॉश करना होगा। ऐसे ही सभी डोर, विंडो फ्रेम एंड अदर वुडन एंड मेटेलिक फ्रेमवर्क एंड शटर जो हैं उन्हें भी प्रत्येक 5 साल में कम से कम एक बार पेंट एंड वर्निश किया जाना चाहिए। फिर है सेक्शन 12 डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड इन्फ्लुएंट्स। देन फर्स्ट, एवरी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो है निकलने वाले वेस्टेज के लिए, जिससे कि वो डेंजरस ना रह जाएं, हानिकारक ना रह जाएं, इसके ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसे निकालने के लिए जो है इफ़ेक्टिव मेथड यूज किए जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो है स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोविज़न प्रिस्क्राइब करेगी, रूल प्रिस्क्राइब करेगी। फिर है सेक्शन 30 वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। तो फैक्ट्री के प्रत्येक वर्क रूम में जो है इफेक्टिव एंड सूटेबल प्रोविज़न बनाए जाएंगे फॉर सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग फॉलोइंग। फर्स्ट है एडुकेट वेंटिलेशन के लिए बाय द सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर। सेकंड, ऐसा टेम्परेचर दिया जाएगा वर्कर को जो उनकी जो है कंफर्ट की रीजनेबल कंडीशन को सिक्योर करे, ठीक है। और साथ ही वॉल्स एंड रूफ्स यानी कि दीवारें और जो छतें होती हैं वो ऐसी मटेरियल की होंगी या फिर इस प्रकार बनाई गई होंगी जिससे कि टेम्परेचर ठीक रहेगा। ऐसे ही यदि फैक्ट्री में कोई ऐसा काम होता है जहां एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर रहता है, तो उसे भी मेंटेन करने के लिए जो है एडुकेट मेजर या स्टेप लिए जाएंगे। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी फैक्ट्री या उसके किसी भी पार्ट के लिए एडुकेट वेंटिलेशन या फिर रीजनेबल टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्ड जो है प्रिस्क्राइब कर सकती है। और यदि कभी चीफ इंस्पेक्टर को कभी ये लगता है कि किसी भी फैक्ट्री का जो हाई टेम्परेचर है जो है किसी भी रीजनेबल स्टेप लेकर जो है उन्हें कम किया जा सकता है, लो किया जा सकता है, तो जो है इसकी वो जानकारी जो है राइटिंग में ऑर्डर दे के ऑक्यूपायर को बता सकता है। नाउ सेक्शन 14 डस्ट एंड फ्यूम। तो प्रत्येक फैक्ट्री में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान डस्ट एंड फ्यूम या अदर इम्प्योरिटी इतनी निकलती है जो वर्कर के लिए इंजरियस हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए जो है इफेक्टिव मेजर जो है लिए जाएंगे। और किसी भी फैक्ट्री में जो है स्टेशनरी इंटरनल कॉम्बस्शन इंजन ऑपरेट नहीं किया जाएगा अनलेस उसे ओपन एयर में यूज किया जाए। टोटल मीन्स यही है कि डस्ट एंड फ्यूम जो है जमा ना हो। फिर है सेक्शन 15 आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। तो जहाँ भी किसी फैक्ट्री में जो है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर मींस हवा की नमी जो है आर्टिफिशियली इंक्रीज़ की जाती है, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बना सकती है। फर्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन। सेकंड, एयर की ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली इंक्रीज करने के जो मेथड को रेगुलेट करने के लिए। थर्ड, टेस्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए जिससे जो है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिटरमाइन की जा सके कि वो करेक्टली कैरी आउट एंड रिकॉर्ड की गई है या नहीं। फोर्थ, मेथड प्रिस्क्राइब करने के लिए जिनसे सिक्योर किया जा सके एडुकेट वेंटिलेशन एंड कूलिंग ऑफ द एयर इन द वर्क रूम। फिर है सेक्शन 16 ओवर क्राउडिंग मीन्स अति भीड़। तो किसी भी फैक्ट्री में इतनी अति भीड़ नहीं होगी
जो कि वहाँ एम्प्लॉयड वर्कर जो हैं उनकी हेल्थ के लिए इंजूरियस हो सके, हानिकारक हो सके। नेक्स्ट सेक्शन 17 लाइटिंग। देन एवरी पार्ट ऑफ ए फैक्ट्री जहाँ वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ नेचुरल और आर्टिफिशियल बोथ लाइटिंग जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी और मेंटेन भी की जाएंगी। एंड फैक्ट्री के वर्क रूम में लाइटिंग में यूज की जाने वाली शीशे वाली विंडो यानी कि जो खिड़कियाँ या रोशनदान होती हैं जिनसे लाइटें आती हैं, उन्हें अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ रखा जाएगा। फिर है सेक्शन 18 ड्रिंकिंग वाटर। तो प्रत्येक फैक्ट्री में जो वर्कर हैं उनके लिए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर जो है प्रोवाइड एंड मेंटेन करानी होगी। और ऐसे ही सभी प्लेसेस पर, ठीक है, उस लैंग्वेज में जिसमें वहाँ के वर्कर जो है मेजॉरिटी में समझते हैं जिस लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज में वहाँ स्पष्ट रूप में ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो पीने का पानी लिखा होगा, बोर्ड लगा होगा। फिर है सेक्शन 19 लेट्रिन एंड यूरिनल्स। तो ये भी जो है प्रिस्क्राइब टाइम में सफिशिएंट जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि कॉन्वीनिएंटली सिचुएटेड एंड एक्सेसिबल होंगी उस पूरे टाइम में जब तक कि वे वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं। और मेल एंड फीमेल, ठीक है, वर्कर के लिए सेपरेट इनक्लोज एकोमोडेशन जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे और ये सभी एडिक्वेट लाइटिंग एंड वेंटिलेटेड होंगे। और ऑल सच एकोमोडेशन जो हैं क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशन में रखे जाएंगे ऑल टाइम। और स्वीपर भी जो है अपॉइंट किया जाएगा जो वहाँ पर साफ़ सफाई करेगा रेगुलरली। फिर है सेक्शन 20 स्प्यूटून्स मीन्स थूकदान। तो प्रत्येक फैक्ट्री में जो है सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में जो है थूकदानों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें भी क्लीन साफ सुथरा रखा जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।